हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं गणित कक्षा नौम का कक्षा नौम का है। तो चलिए हमने आज बताएंगे प्रश्नावली 1.5 से। तो 1.1 से लेकर 1.4 का सारा वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और आज हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 1.5। तो 1.5 में लिखा है ज्ञात कीजिए 64 पर पावर है 1/2। तो चलिए 64 पर पावर 1/2 है, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था, ज्ञात कीजिए 64 पर पावर 1/2। तो प्यारे बच्चों, 64 पर पावर 1/2 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि बराबर 8 पर पावर 2 गुना 1/2। तो अब इसको पावर जैसे गुना कर देंगे, 8 का 8 ही रह जाएगा और गुना यानी 2 गुना 1/2 पावर हो गया। जब ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, 8 गुना 1। और जब 8 गुना 1 करेंगे तो 8 का 8 ही इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर रोमन में क्या लिखा है, दूसरा नंबर का देखते हैं। तो दूसरा नंबर ये लिखा है 32 पर पावर 1/5। तो 32 पर पावर 1/5, इसको बनाने के लिए एक सिंपल सी तरीका आप लोग याद रखना, 32 का एलसीएम निकालना। 32 का एलसीएम, चलो इसको 2 से घटा दो। 2 से घटाने कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से कट गया तो क्या आया, 2 क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 2 आ गया क्या बार, 5 बार। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 5 और ब्रैकेट बंद 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो आगे लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1/5 और 2 2 को कटा देंगे तो मेरा फाइनल क्या आ जाएगा, 2 गुना 1। और जब 2 का एक बार पढ़ेंगे तो ये मेरा 2 होगा, इसका मतलब इसका भी आंसर 2 होगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में तो तीसरा नंबर ये लिखा है 125 पर पावर है 1/3। तो 125 का फिर हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 125 का एलसीएम निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, चलिए हम निकाल देते हैं 125 का। तो 5 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 25। तो क्या आया, 5 आया, क्या बार आया, यानी 3 बार। एक बार इसको और कटा दो, 5 का ये खत्म हो गया। तो कितना आया, 1 2 3, 5 पर पावर कितना आया, यानी 5 के बार आया, 3 बार आया। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और ब्रैकेट 1 पर 1/1 पर पावर 3। अब इसको फाइनल में लिखेंगे 5 और 3 गुना 1/3, 3 3 फिर कट जाएगा और 5 का जब एक बार पढ़ेंगे इसका भी आंसर जो है तो 5 ही आएगा, इसका आंसर भी 5 आएगा। चलिए ये खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर भी लिखा है ज्ञात कीजिए, एक नंबर में है 9 पर 3/2 पावर है। तो इसमें भी आग बकाने का कोई जरूरत नहीं है, क्या बोल रहा है, 9 पर 3/2 पावर। तो 9 पर 3/2 पावर को हम लोग चलिए इसको बनाते, इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ एक नंबर है 9 पर 3/2। तो 9 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा, 9 का लघुत्तम निकल जाएगा 3 या 9, यानी 3 पर हो जाएगा पावर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसे 3 पर पावर 2 ब्रैकेट 1 और यहाँ फिर 3/2। अब इसको चलिए फिर उसी तरह सजा के लिखते हैं। तो 3 और हो जाएगा 2 गुना 3/2, ये 2 2 कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 3 पर पावर 3, यहाँ पर क्या रह गया, 3 पर पावर 3। इसका मतलब है कि 3 का हमको 3 बार लिखना है, यानी 3 गुना 3 गुना 3। 3 पर पावर 3 है, इसका मतलब 3 का हमको 3 बार गुना करना है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 नहीं, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 27।
चलिए आगे रोमन में दूसरा नंबर देखते हैं। रोमन में दूसरा नंबर क्या दिया है, चलिए तो दूसरा नंबर मेरा ये दिया है, यानी 32 का भी आप एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए हम निकाल लेते हैं। 32 का एलसीएम 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और फिर 2 से 1 का 2। ये खत्म हो गया। तो क्या आ गया है मेरा, 2 क्या बार आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 क्या बार आया, 5 बार आया। तो मैं इसे लिख सकते हैं इसको बराबर में 2 पर पावर कितना दे सकते हैं, 5, और मेरा पहले से है 2/5। अब इसको हम सजा के लिख देंगे। सजा के लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुना 2/5। तो यहाँ भी 5 5 मेरा क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया, 2 पर पावर 2। अब 2 पर पावर 2 है, ये 2 का हमको 2 बार लिखने के लिए बोल रहा है, तो 2 दूना 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तो तीसरा नंबर ये बोल रहा है 16 पर पावर 3/4। तो 16 का आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। यदि 16 का आप लघुत्तम निकालिएगा तो इसका जो है सो वो हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, हो जाएगा 2 पर पावर 4 और 3/4 मेरा पहले से था। अब लिखते हैं 2 पर 2 और 4 गुना 2/4, ये 2 2 खत्म हो जाएगा। क्या बच गया, बच गया मेरा, सॉरी गलती हो रहा है यहाँ पर, यहाँ 3 था तो 3 होगा, तो यहाँ हो गया 2 पर पावर 3, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में ही 3 दे के रखा है। आप लोग क्वेश्चन किताब को साथ में रखिएगा, नहीं तो हो सकता है गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, 2 हमको 3 बार लिखने के लिए बोला, 1 2 3, सॉरी 2, अब 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर 8 हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप मिला लीजिए। बोल रहा है सरल कीजिए। ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, कठिन नहीं है। थोड़ा इसको आप वीडियो को देख के अपने कॉपी में नोट करके यार इसको 1 2 बार बनाइएगा तो समझ में तुरंत आ जाएगा। ऐसे भी हम आपको वीडियो में ही समझा देंगे। क्या बोल रहा है, 2/2/3 गुना, यानी इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है, गुना 2 पर पावर 1/5। तो देखिए ये 2 2 सेम है, खाली पावर अंतर है। तो 2 2 सेम रहे और पावर अंतर रहे तो इसका हम पहले फॉर्मूला सूत्र को पहले वीडियो में अपलोड किए हैं, आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करें। तो ये है मेरा, जब ये दोनों सेम रहे पावर अलग रहे तो क्या होता है, जोड़ हो जाता है। चलिए 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, और 3 और 5 का क्या होगा, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 3 और 5 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 दिया 15 और 3 से भाग देंगे, 15 क्या बार में कटेगा, तो कटेगा ये 5 बार में, और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10 और प्लस 5 दिया 15, 3 1 3। तो आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा, और 10 और 3 13, यानी 13/15, यानी 2 पर पावर 13/15 इसका आंसर होगा। आप किताब को मिला लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो किताब को आप साथ में रखिए, और किताब को साथ में रख के आप क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। इसमें क्या दिया देखो, 1/3, ठीक है, 1/3 पर पावर 3 दिया है, इसमें पूरा ब्रैकेट के बाद दिया है 7। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन में उतार लेते हैं। 1/3 पर पावर 3 और ब्रैकेट के बाद दिया है 7। ये भी बहुत आसान है, ये भी कठिन नहीं है, आप इसको देखिए तुरंत समझ में। यदि यहाँ प्लस में दिया रहता है तो इसको माइनस कर देते हैं और गुना करते हैं। इस प्रकार से देखिए 3 पर पावर 3 पर पावर -3 और ब्रैकेट के बाद 7। तो यहाँ 3 का 3 ही रह जाएगा और ये दोनों गुना हो जाएगा। 7 या 21 कितना हो जाएगा, -21, इसका आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप किताब से लिखिए। तीसरा नंबर का क्या दिया है, ये भी बहुत अच्छा दिया है। क्या दिया है, 11 पर पावर 1/2 और बटा
फिर 11 पर पावर 1/4। क्वेश्चन मेरा यही दिया है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं है, ये भी आसान है। इसको 11 दिया है तो हम बराबर यह कर सकते हैं, 11 का 11 ही रखेंगे और 1/2 और माइनस 1/4 कर देंगे। तो यहाँ भी आसान हो जाएगा। 11 का 11, 11 का 11 और 2 और 4 का भिन्न का जोड़ घटा लेंगे, बना लेंगे। तो 2 और 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 4। 2 दूना 4 तो 2 1 का 2 और माइनस 4 का 4 तो 1 1 का 1। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा फाइनल, यानी 11 हो जाएगा। 11 और 2 में जाएगा 1 तो क्या बचेगा 1, यानी 1 पर 1/4 ये पावर हो गया। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए, इसमें लास्ट दिया है चौथा नंबर, तो चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा नंबर का क्वेश्चन आप आपसे मिलाइए। क्या दिया है, 7 पर पावर 1/2 गुना 8 पर पावर 1/2, यानी यहाँ बीच में पॉइंट दिया है। पॉइंट के मतलब इंटू मतलब गुना होता है, तो आप इसको गुना मानिएगा। चलिए, इसको हम अपना कॉपी में लिख लेते हैं। क्या दिया है, 7 पर पावर 1/2 और इंटू 8 पर पावर 1/2। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आसान है, कोई खास नहीं है। जब इसमें पावर दोनों सेम रहता है और यहाँ पर ये दोनों गुना में है, तो पावर का पावर एक ही होता है और ये दोनों गुना हो जाएगा। तो किस तरह हो जाएगा, चलिए हम लिखते हैं बराबर। यहाँ हो जाएगा 7 गुना 8 और पावर दोनों सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 8 7 56, आप इसको कर लीजिएगा 56 और पावर 1/, तो ये भी हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज हम 1.5 का पूरा सॉल्व कर दिए और इसे आप कॉपी में नोट्स कीजिएगा। नोट करने के बाद बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।